ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। राजस्थान विधानसभा में लंबी छुट्टी के बाद आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने भाजपा के पूर्व विधायक हरीश कुमावत के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव रखा और उन्हें पक्ष विपक्ष के विधायकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी विधायकों ने 2 मिनट का मौन रखा। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पुलवामा में शहीद हुए 6 सैनिकों की वीरांगनाओं द्वारा विधानसभा के बाहर भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में अपने पैकेज की मांग को लेकर दिए जा रहे धरने का मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने विधायकों को अवगत कराया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण पारित करने को लेकर सभी विधायकों को धन्यवाद दिया है। भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए वकीलों की सुरक्षा का कानून विधानसभा में पेश करने का मामला उठाया। श्री राठौड़ ने कहा कि 10 दिन पहले मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर में वकील जोगराज चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर की 800 अदालतों में वकील हड़ताल पर हैं। इससे हजारों पक्षकार परेशान हो रहे हैं, जमानतें अटक गई हैं, इससे कई लोग जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि जोगराज चौहान जैसे मामले कई बार हुए हैं। जन घोषणा पत्र में वादा करने के अलावा बजट में सरकार इसकी घोषणा कर चुकी है, तो सरकार को इस मामले में तत्काल एक्शन लेना चाहिए। विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकारी नौकरियों में अन्य राज्यों के युवाओं को अवसर न देना संविधान की मूल भावना के विपरीत है और सरकार ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती। सदन में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री कल्ला ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पिछले 10 साल में राज्य से बाहर के महज 1.05% व्यक्ति चयनित हुए हैं। भाजपा के विधायक शंकर सिंह रावत ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से टाटगढ़ पंचायत समिति में फर्जी पट्टे बनाए जाने का मामला उठाया। शून्यकाल के दौरान नियम 295 के तहत विधायक अविनाश ने अतिवृष्टि के दौरान कुम्हारों को कच्ची ईंटों का भारी नुकसान होने का मामला उठाया और सरकार से मुआवजा दिए जाने की मांग की। कांग्रेस के जेपी चंदेलिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पिलानी में पेयजल की समस्या का मामला उठाया और सरकार से आपातकालीन योजना बनाने की मांग की। भाजपा विधायक प्रताप सिंह ने छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में थर्मल पावर द्वारा आवासीय क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीएसआर की राशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण क्षेत्र के गांव के विकास में किया जाना चाहिए। कांग्रेस के योगेंद्र सिंह अवाना ने उनके विधानसभा क्षेत्र सेवर में टूटी हुई सड़कों का मामला उठाया और इन्हें ठीक कराने की मांग रखी। भाजपा के वासुदेव देवनानी ने नियम 295 के माध्यम से अजमेर जिले की आना सागर झील के किनारे साल 2014 के बाद के अतिक्रमण को हटाने की मांग की और कहा कि नगर निगम के अधिकारी पहले के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, इससे वहां के लोग परेशान हैं। भाजपा की चंद्रकांता मेघवाल ने केशोरायपाटन में लगी सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। भाजपा के सुरेश रावत ने उनके विधानसभा क्षेत्र रूपनगढ़ में रावण का चौक पर ग्राम पंचायत और भूमाफिया के द्वारा अतिक्रमण करने का मामला उठाया। भाजपा से विधायक संजय शर्मा ने अलवर शहर के विज्ञान नगर और वैशाली नगर में पट्टे देने की मांग की। भाजपा की ही कल्पना देवी ने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 33 केवी का ग्रिड सबस्टेशन लगाने की मांग रखी। विधायक छगन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र आहोर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग की। शून्यकाल के बाद विधानसभा में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने राजस्थान कृषि उपज मंडी की 3 अधिसूचनाएं सदन में रखी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में रखी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की गैर मौजूदगी में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड का अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।
ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का वर्ष 2019-20 और 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का प्रतिवेदन सदन में रखा। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री की जगह गृह विभाग की और जेल मंत्री टीकाराम जूली ने जेल विभाग की अनुदान मांगे पेश की। गृह और जेल विभाग की अनुदान मांगों की बहस की शुरूआत भाजपा के मदन दिलावर ने की। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ प्रदेश में अन्याय हो रहा है। भाजपा के प्रताप सिंह ने उनके विधानसभा क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कई मामलों की जानकारी दी और कहा कि उनकी शिकायत के बाद भी पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में साइबर थाने खोलने की बात की थी, लेकिन आज तक साइबर थाने पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पुखराज गर्ग ने उनके विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग की। कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा ने मेवाड़ भील बटालियन का मामला उठाया और कहा कि उस बटालियन में अब एसटी लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही है। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कोटा शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। निर्दलीय बाबूलाल नागर ने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में अच्छे कार्य हुए हैं और अब गरीब को भी पुलिस थाने में स्वागत कक्ष में बैठकर इज्जत से अपने मामले को दर्ज कराने का मौका मिलता है। बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत ने पुलिसकर्मियों का पे ग्रेड और मैस भत्ता बढ़ाने की मांग की। समीक्षा लिखे जाने तक विधानसभा में बहस जारी थी।